करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि जब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी कभी तो ग्रेटर देन 1 है, कभी लेस देन 1 है ना, तो मोर इलास्टिक क्यों होती है, लेस इलास्टिक क्यों होती है, उनके पीछे कारण क्या है, किन किन रीजंस की वजह से वो हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द कम्युनिटी, कि जो आप कम्युनिटी बना रहे हो उसका नेचर कैसा है। जब नेचर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हमारी गुड्स पेरिशेबल है या ड्यूरेबल गुड्स हैं। अगर तो गुड्स हैं पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, उस केस में प्रोड्यूसर की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो है प्राइस में चेंज की कम उम्मीद करता है, वो सप्लाई ज्यादा कर देता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है ना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब होता क्या है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर तो आपकी गुड जो है वो पेरिशेबल है, जल्दी खराब होने वाली है, तो प्राइस में कम चेंज आएगा, प्रोड्यूसर सप्लाई में ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेगा, ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंसी वो नहीं रखेगा अपने। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट खराब भी हो गया तो फिर मैं पैसा जो भी आना वो भी नहीं मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है ना, सब्जियों की बात होती है, आप देखो दिन में रेट कुछ होता है और शाम को वो कम रेट पर भी ज्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स है, ऐसी गुड्स हैं जो लंबे टाइम तक आपके पास पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एलईडी है, अब वो ऐसी थोड़ी कि फटाफट बेचो भी शाम होगी खराब हो जाएगी, नहीं ना। तो उस केस में जो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है क्वांटिटी की, इस वजह से उसकी इलास्टिसिटी कम है। क्लियर। पेरिशेबल है तो मोर इलास्टिक, अगर ड्यूरेबल गुड है तो लेस इलास्टिक। क्लियर। आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो आप चीजें बना रहे हो उसकी लागत कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और दो ही चीजें हो सकती है कि या तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो या बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व हो। अगर तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। कम कॉस्ट इन्वॉल्व है तो प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, सप्लाई आप ज्यादा कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो। अगर चीजों में कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, महंगी चीजें बनी हुई है, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहेगा उस हिसाब से। लेकिन कॉस्ट बहुत सस्ते में बनी हुई चीज है तो फिर आपका प्राइस थोड़ा सा ही कम होगा, आप सप्लाई ज्यादा करने की तैयार हो, क्योंकि प्रॉफिट आपका ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट कम होगा। क्लियर। फिर उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि अगर आपको चीजें अवेलेबल करवानी है लंबे टाइम में, आपके पास टाइम ही टाइम है, मार्केट को जो सप्लाई चाहिए उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना, तो फिर आप क्या करोगे, मोर इलास्टिक सप्लाई। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आपके पास चीज बना के कैसे दोगे। जैसे आप एक एग्जांपल देते होते हैं कि आप समोसे बना रहे हो बैठे, है ना, हलवाई का काम कर रहे हो, समोसे बना रहे हो, और अगर वो आगे कहता है कि तुरंत समोसे चाहिए भी 50, तो क्या मेरे पास 25 ही हैं, तुरंत तो सप्लाई नहीं हो सकती। फैक्टर आ गया, आओगे शाम तक, हाँ तक सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है टाइम पर भी इफेक्ट करती है। अगर तो लंबा टाइम मिलेगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर हो जाएगी, कम टाइम मिलेगा तो इलास्टिक हो नहीं पाएगी डिमांड कंपैरेटिवली आप बढ़ा नहीं पाओगे, जिस हिसाब से प्राइस चेंज होगा, जिस हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होगा। क्लियर। डाउट है तो बताओ मुझे, ऐसे नहीं। क्लियर होगी बात। फिर है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो आप प्रोडक्शन में। अगर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली चीज को बनने में टाइम लगेगा, है ना, तुरंत चीजें आप सप्लाई नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ा भी हो या घटा भी हो, है ना। अगर प्राइस बढ़ता है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत टाइम लगता है चीजों को बनने में, तो ये तो नहीं तुरंत आप सप्लाई निकाल दोगे उसकी, नहीं कर नहीं पाओगे।
ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल है कि हाँ ये चीज बनानी है लो तुरंत बन के तैयार है, सिंपल टेक्निक मोर इलास्टिक, कॉम्प्लेक्स टेक्निक लेस इलास्टिक। नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, कि भाई जिस चीज को तुम बना रहे हो उसके लिए जो इनपुट्स यूज कर रहे हो, मतलब रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, अगर तो इजीली अवेलेबल है फिर तो आप जैसे ही प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सप्लाई ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपका इनपुट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर प्राइस बढ़ता है, आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं पाओगे, तो आपको परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई उतनी नहीं आएगी, तो आप आएगी जितना कि प्राइस में चेंज हो जाएगा। समझे बात? यानी कि इजीली अवेलेबल इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इजीली अवेलेबल है, फिर तो आप सप्लाई को प्राइस के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़ा पाओगे। लेकिन ये चीजें अवेलेबल नहीं है आपके पास, प्राइस बढ़ता रहे घटता रहे, सप्लाई आपकी इतनी इफेक्टिव हो नहीं पाएगी, उतना ज्यादा आप वेरिएशन सप्लाई में कर नहीं पाओगे, तो इलास्टिसिटी घट जाएगी। क्लियर? पक्का? फिर है नेचर ऑफ फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स कि जो आप प्रोडक्शन तैयार कर रहे हो उसके ऊपर नेचर का कितना इफेक्ट है। अब देखो जैसे खेती है वो तो सीजन पे डिपेंड करती है, उसकी सप्लाई तो सीजन पे डिपेंड करेगी। अगर अच्छा मौसम आया, कुदरत ने साथ दिया, बारिश अच्छी हुई है ना, धूप अच्छी खिली, जो हवा पानी उसको खाद अच्छी मिली, मिट्टी सॉइल अच्छी मिली, तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। वो सारी चीजें उन पर डिपेंड करती है। और आप एक पर्टिकुलर सीजन में एक फसल ले सकते हो आप, है ना। जैसे बीट की हम बात करें तो बीट कब आएगी? अक्टूबर से आप अप्रैल में उसको कट करते हो, नवंबर दिसंबर से अप्रैल में कट करते हो, है ना। ये तो नहीं कि आप उसको जून में बीजने लग जाओगे, उस टाइम तो आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकते चाहे प्राइस कितने बढ़ता रहे। तो जो प्रोडक्शन आपका नेचर पे डिपेंड करता है ज्यादा, उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। लेकिन जो नेचर पर कम डिपेंडेंट करता है, जैसे फैक्ट्रीज में काम हो रहा है ना, फैक्ट्रीज में नेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश आ रही तो आ रही है, अंदर काम चल रहा है ना, अंदर चीजें बढ़ती है, बढ़ाई जा रही है, नेचुरल फैक्टर्स कम इफेक्ट करेंगे, तो प्रोडक्शन आप ज्यादा कर पाओगे, चाहे प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई में आप ज्यादा चेंज कर पाओगे, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या हुआ? अगर नेचर अपना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है तो इलास्टिसिटी कम, अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो नेचर पर कम डिपेंडेंट है तो इलास्टिसिटी ज्यादा। क्लियर? पक्का? कोई पॉइंट नहीं कंफ्यूजन? एक बार क्विक रिवीजन कर लो। नेचर ऑफ द कमोडिटी पेरिशेबल है तो क्या होगा? पेरिशेबल है तो, और ड्यूरेबल है तो क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं हो क्रिएट होनी चाहिए। अगर तो आपकी कमोडिटी पेरिशेबल है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा सेल करने के लिए रेडी रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरेबल है तो इलास्टिसिटी को घटा देगा, क्योंकि सप्लाई कम चेंज करेगा, जब प्राइस में ज्यादा चेंज होगा सप्लाई में वो कम चेंज करेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेस इलास्टिक, बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व है, मोर इलास्टिक। टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम है, लेस इलास्टिक, लॉन्ग टाइम है, मोर इलास्टिक। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिंपल टेक्निक है, मोर इलास्टिक, कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, लेस इलास्टिक। नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो इजीली अवेलेबल है, मोर इलास्टिक, इजीली अवेलेबल नहीं है, लेस इलास्टिक। नेचुरल फैक्टर्स, अगर प्रोडक्शन नेचर पे ज्यादा डिपेंड करता है तो लेस इलास्टिक, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, मोर इलास्टिक। क्लियर है? पक्का? खत्म करें इस टॉपिक को?